गौर साहब, आपके साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। आप लोगों ने तो पार्टी से निकाल दिया है, तो कब तक ये वापस आ रहे हैं? इन्हें हमने पार्टी से नहीं निकाला था, इन्हें पटरी से आप छलांग लगाई। कैसे कि इनकी पटड़ी कौन चला रहा था? इनकी पटली टेढ़ी है, छलांग नहीं लगाई है। अच्छा, अभी ये और बात ये पटड़ी जो है ना वो जरा जिग-जैग ज्यादा है। अभी वापसी ये किस पटड़ी की बात कर रहे हैं? ये किस पटड़ी की बात कर रहे हैं कि आपकी पटड़ी टेढ़ी है, उस वजह से आप नहीं लाइन में आ रहे? बात ये है ना, ये तो हमारे दिल में रहता है। अच्छा। ये हमें पार्टी से निकाले न निकाले, वैसे मैं आपको एक अर्ज करूं, इनसे हमने मोहब्बत की है, बाकी जो हैं पार्टी। बैरिस्टर गौर साहब, इनकी जो कुर्बानियां उनका एतराफ़ करते हैं आप? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी कुर्बानियों के इतराफ़ करते हैं। इन्हें बड़ी कुर्बानियाँ दी है, बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की, पार्टी के लिए काम किया। पर मैं इनको हमेशा से कहता रहा हूँ कि देखो, डिसिप्लिन सबसे टॉप पर है, तुम डिसिप्लिन रखो। मैंने उनसे बात की है और मैं इनको कहता रहा कि तुम पटरी से उतरना नहीं है जवाब हमारे। और मैं देखिए, मैं भी चेयरमैन साहब को हमेशा से कहता हूं, आप इसका मतलब कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो डिसिप्लिन उधर ही बढ़ेगा। अच्छा शेर अफजल साहब, एक सवाल आइए। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा, आ जाए मरवत साहब, आ जाएं। आज आपकी पटड़ी का पता चल गया है। अच्छा सर इधर ही ठीक हो तो अच्छा मरवत साहब, एक मिनट आपकी एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा सा ना मरवत की तरफ फ्रेम अच्छा है। अच्छा, ओ भाई इस तरह नहीं करें। हाँ बोले। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा कि खान साहब कब रिहा होते आपको नजर आ रहे हैं? मेरा जो जिन लोगों की हिसार में हैं उनके इरादे तो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, और जो लोग काम कर सकते हैं उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, और खान साहब की रिहाई तभी मुमकिन है जब हमें अपने अहदाफ मालूम हो कि हमने करना क्या है। फिलवक्त जो है अब खान की रिहाई का सारा दारोमदार ईद के बाद एहतजाज की माहियत पे है। बैरिस्टर गौर साहब, आपके साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। आप लोगों ने तो पार्टी से निकाल दिया है, तो कब तक ये वापस आ रहे हैं? इन्हें हमने पार्टी से नहीं निकाला था, इन्हें पटरी से आप छलांग लगाई। कैसे कि इनकी पटड़ी कौन चला रहा था? इनकी पटली टेढ़ी है, छलांग नहीं लगाई है। अच्छा, अभी ये और बात ये पटड़ी जो है ना वो जरा जिग-जैग ज्यादा है। अभी वापसी ये किस पटड़ी की बात कर रहे हैं? ये किस पटड़ी की बात कर रहे हैं कि आपकी पटड़ी टेढ़ी है, उस वजह से आप नहीं लाइन में आ रहे? बात ये है ना, ये तो हमारे दिल में रहता है। अच्छा। ये हमें पार्टी से निकाले न निकाले, वैसे मैं आपको एक अर्ज करूं, इनसे हमने मोहब्बत की है, बाकी जो हैं पार्टी। बैरिस्टर गौर साहब, इनकी जो कुर्बानियां उनका एतराफ़ करते हैं आप? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी कुर्बानियों के इतराफ़ करते हैं। इन्हें बड़ी कुर्बानियाँ दी है, बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की, पार्टी के लिए काम किया। पर मैं इनको हमेशा से कहता रहा हूँ कि देखो, डिसिप्लिन सबसे टॉप पर है, तुम डिसिप्लिन रखो। मैंने उनसे बात की है और मैं इनको कहता रहा कि तुम पटरी से उतरना नहीं है जवाब हमारे। और मैं देखिए, मैं भी चेयरमैन साहब को हमेशा से कहता हूं, आप इसका मतलब कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो डिसिप्लिन उधर ही बढ़ेगा। अच्छा शेर अफजल साहब, एक सवाल आइए। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा, आ जाए मरवत साहब, आ जाएं। आज आपकी पटड़ी का पता चल गया है। अच्छा सर इधर ही ठीक हो तो अच्छा मरवत साहब, एक मिनट आपकी एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा सा ना मरवत की तरफ फ्रेम अच्छा है। अच्छा, ओ भाई इस तरह नहीं करें। हाँ बोले। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा कि खान साहब कब रिहा होते आपको नजर आ रहे हैं? मेरा जो जिन लोगों की हिसार में हैं उनके इरादे तो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, और जो लोग काम कर सकते हैं उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, और खान साहब की रिहाई तभी मुमकिन है जब हमें अपने अहदाफ मालूम हो कि हमने करना क्या है। फिलवक्त जो है अब खान की रिहाई का सारा दारोमदार ईद के बाद एहतजाज की माहियत पे है। एहतजाज किस तरह करते हैं, कितना क्वांटम है, कितने लोग निकाल लाते हैं, ये अब फिर डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और खान की रिहाई का क्या मुस्तकबिल है। सर लोग आपको क्या लगता है, मायूस नहीं है? पहले 2 दफ़ा ये नाकाम कर चुके हैं, इस्लामाबाद में जो गैदरिंग की थी, एक ही रात में उठा दिया हुकूमत ने।
مایوس نہیں ہے. ابھی اگر اس دفعہ احتجاج کرنا ہے تو 26 نومبر کے اسباق کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے, اور اس کے لیے جو ہے بہت محنت درکار ہے. اللہ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کامیاب ہو. آپ کو اس قیادت سے کتنی توقع ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی عمران خان کو رہا کرانے میں؟ یہ جو موجودہ قیادت ہے, اور آپ خود ان کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ ابھی تو آپ پارٹی کا حصہ نہیں ہیں؟ نہیں, میں نہیں ہوں گا. میں علی اعلان 3 ماہ کے لیے بائیکاٹ پہ ہوں, اور جہاں تک ان سے توقعات کا تعلق ہے تو مجھے اس قیادت سے اتنی توقع ہے جیسے 70 سالہ عورت سے یہ امید ہو کہ وہ امید سے ہو جائے گی. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا, نون لیگ نے گنڈا پور سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے کہ صوبے میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی, کرپشن بڑھتی جا رہی ہے. نون لیگ نے مطالبہ کیا ہے کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے ان کو. میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس جو ہے وہ میدان پہ بول رہی ہے. علی امین خان کی پرفارمنس سابقہ دونوں وزرائے اعلیٰ سے انتہائی بہترین ہے. صوبہ جب حکومت کے پی میں پی ٹی آئی نے حاصل کی تو اس وقت خزانہ خالی تھا. آج 159 ارب روپے ریزرو میں ہے. 80 ارب روپے جو ہے کے پی حکومت نے بقایا جات کی مد میں ادا کیے. اس کے علاوہ IMF کا لون جو ہے سب سے پہلی دفعہ ادا ہوا ہے, اور ابھی تک پنجاب حکومت نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی ہے. امن و امان کے حوالے سے 30 ارب روپے جو ہیں وہ پولیس کی کارکردگی بہتر کرنے میں, ایلیٹ فورس کو ٹریننگ دینے میں, گاڑیاں خریدنے میں, یہ جو APCs ہیں, اس کے علاوہ نائٹ ویژنز ہے یا جس کو ترمل بھی کہتے ہیں, ان کی خریداری میں. اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ پہلی دفعہ کے پی پولیس کی تنخواہیں جو ہیں پاکستان کی دیگر پولیس کے برابر لائی گئی ہے. اور سیف سٹی کے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. سڑکیں جو ہیں خود میرے حلقے میں آج آپ کو بتا دوں کہ میرے حلقے میں تقریباً 8 ارب روپے سے سڑکوں کی تعمیر جو ہے اس کا ٹھیکہ ورلڈ بینک کے تعاون سے گزشتہ دنوں, یعنی کل نہیں پرسوں, یہ اپروو ہوا ہے ادھر اسلام آباد میں, اور اس کے ٹینڈر جو ہیں وہ 20 دن کے اندر ہونے جا رہے ہیں. میں نے اپنے ضلع کی مثال دی ہے. امن و امان کے حوالے سے میرے ضلع میں 1200 پولیس کی نفری بھرتی ہوئی ہے. اسی طرح 4600 پولیس کی نفری ڈی خان, بنو, ٹانگ کے لیے بھرتی ہوئی ہے. ڈل میں سڑکوں کی حفاظت کے لیے 400 جو سابقہ فوجی اور FC کے پرسنل ہیں ان کو بھرتی کیا گیا ہے.